हाँ तो प्यारे छात्रों, मैं कमलदेव सर आज के इस वीडियो में आपको हम 9th क्लास का इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, सोशल साइंस का एक बुक है, एक पार्ट है। और इसका इतिहास का अंतिम चैप्टर 8वां चैप्टर जिसका नाम है कृषि और खेतिहार समाज, इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और इसमें 26 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसी से एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। और इसके बाद आपका इतिहास खत्म हो जाएगा, 8वां चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो एक एक करके देखिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 9th क्लास का इस चैनल से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 7-8 क्लास में पढ़े होइएगा कि दलहनी पौधे के जड़ के गांठ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। कौन सा जीवाणु? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में इसको रख सकते हैं। ऑप्शन ए है हाजीपुर, ऑप्शन बी है समस्तीपुर, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी है सिवान। तो देखिए, आप याद रखिएगा कि शाही लीची आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फरपुर में मुख्यतः होता है शाही लीची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कृषि का आरंभ हुआ। तो कृषि का आरंभ हुआ ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग में, बी होगा आपका उत्तर पाषाण युग में, सी होगा नव पाषाण युग में, डी होगा धातु प्रस्तर युग में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नव पाषाण युग में क्या हुआ? कृषि का आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ। दूसरा हमारा प्रश्न है कि जुते हुए खेत, जिस खेत को हम लोग जोत देते हैं तो उसी को कहते हैं जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला? ऑप्शन ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदारो से, सी कालीबंगन से, डी चनहुद्रो से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कालीबंगन से। ठीक है, कालीबंगन से। चलिए, 5 नंबर का प्रश्न है, बिहार में वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। तो आपका क्वेश्चन है कि बिहार में वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी होगा 4। वर्ष में 4 फसलें उगाई जाती है। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहां लगाई गई थी? तो ये आपका जीके का एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम में 9th का क्वेश्चन लिया जाता है। जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। बिहार में पहली चीनी मिल कहां लगाई गई थी? ए चंपारण जिला में, बी सारण जिला में, सी हाजीपुर जिला में, डी मुजफ्फरपुर जिला में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, सारण जिला में। किस जिला में? सारण जिला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 7 नंबर का प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? तो भारत में हरित क्रांति ए 1860 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1890 के दशक में, डी 1990 के दशक में। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, 8 नंबर का आपका प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई होती है। ऑप्शन ए होगा मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी होगा जून जुलाई से, ऑप्शन सी होगा सितंबर अक्टूबर से, ऑप्शन डी होगा अक्टूबर नवंबर से। तो देखिए, रबी फसल की बुआई जो होती है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अक्टूबर नवंबर से। ठीक है, अक्टूबर नवंबर से। आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? ऑप्शन ए गंगा नदी घाटी में, ऑप्शन बी दजला फरात घाटी में, ऑप्शन सी होगही नदी घाटी में और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दजला फरात घाटी में खेती की शुरुआत हुई। दजला फरात घाटी में, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर का आपका प्रश्न है कि केला बिहार में मुख्यतः होता है, कहाँ में होता है? ए समस्तीपुर, बी हाजीपुर और नौगछिया में, सी सहरसा में, डी मुजफ्फरपुर में। तो आप लोग छठ पर्व में एक गाना सुनते होइएगा कि हाजीपुर के केलवा मंगैया। तो हाजीपुर यहाँ पर नाम लिया जाता है और केला बिहार में मुख्यतः हाजीपुर और नौगछिया में मुख्यतः होता है, मुख्य रूप से मतलब अधिक मात्रा में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि इनमें रेशेदार फसल कौन है? तो रेशेदार फसल ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी कपास। तो ऑप्शन डी होगा कपास। कपास जो है रेशेदार फसल है। ठीक है, 12 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए धान होगा इसका। अगहनी फसल कौन सा होगा? ऑप्शन ए धान इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर का आपका प्रश्न है,
मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? काम करने के बाद मजदूरी में क्या मिलता था? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जौ। मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? जौ दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए होगा लोथल में, ऑप्शन बी होगा धोलावीरा में, ऑप्शन सी होगा रंगपुर में और ऑप्शन डी होगा हड़प्पा में। तो देखिए हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिलता है? तो ऑप्शन बी होगा धोलावीरा में। कहाँ होगा? धोलावीरा में। ठीक है, चलिए आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? ऑप्शन ए होगा कोलंबिया पठार का गेहूं क्षेत्र, कोलंबिया पठार का गेहूं क्षेत्र। 16 नंबर का प्रश्न है कि सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? ऑप्शन ए होगा रूस में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी मैक्सिको में, ऑप्शन डी भारत में। तो सामूहिक खेती का प्रचलन भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, राइट होगा। ठीक है, 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि राजकीय कृषि कहाँ होती है? राजकीय कृषि कहाँ होती है? ए भारत में, बी रूस में, सी पाकिस्तान में, डी नेपाल में। तो आपका देखिए राजकीय कृषि जो है ऑप्शन नंबर बी रूस में, ऑप्शन नंबर बी होगा रूस में। ठीक है, 19 नंबर का आपका प्रश्न है कि गर्म फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? ऑप्शन ए बसंत ऋतु में, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन डी शरद ऋतु में। तो देखिए गर्म फसल की खेती जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म फसल, गर्म मतलब हुआ गर्मी, ग्रीष्म। ठीक है, 20 नंबर का आपका प्रश्न है निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? तो अगहनी फसल आपका ऑप्शन नंबर ए है धान, धान आपका अगहनी फसल है। ठीक है, 21 नंबर आपका प्रश्न है कि एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर, तो ऑप्शन ए होगा लेटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है। और 22 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी? ए पूर्णिया में, बी किशनगंज में, सी हाजीपुर में, डी मधुबनी में। तो देखिए बिहार में चाय की खेती आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, किशनगंज में आरंभ हुई थी। ठीक है, 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? जब भारत गुलाम था तब किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? ए बंगाल को, बी बिहार को, सी गुजरात को, डी महाराष्ट्र को। तो ये अपना बिहार ही था जो बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला आपका 24 नंबर का आपका प्रश्न है कि रेशेदार फसल को चुने। इसमें कौन रेशेदार फसल है? तो इससे पहले आपको बता चुके हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कपास, कपास होगा रेशेदार फसल। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न है कि अगहनी फसल को चुने, कौन अगहनी फसल है? ऑप्शन ए होगा चावल, या कभी कभी धान दे देता है, तो धान तो चावल, धान से ही ना चावल निकलता है। तो अगहनी फसल आपका क्या हो गया? चावल, चाहे धान कहिए, एक ही बात हुआ। 26 नंबर प्रश्न है बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? ऑप्शन ए समस्तीपुर में, ऑप्शन बी चंपारण में, ऑप्शन सी पटना में और ऑप्शन डी सहरसा में। तो बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम ऑप्शन नंबर डी होगा, सहरसा में होती है। कहाँ होती है? सहरसा में। ठीक है, और आपका 27 गो बोलते हैं, आपका 26 गो ऑब्जेक्टिव बोले थे और 26 गो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में हमने बताया। आपका हिस्ट्री बुक था 8वां चैप्टर। तो आज आपका हिस्ट्री खत्म हो चुका है, 8वें चैप्टर का हमने आपको बताया है। तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आगे हम इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखा कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।